फ्रेंड्स, जोमेटो के अंदर फिर से कॉल निकल के आने लगी है सेल की। यानी इस स्टॉक में जब इस स्टॉक का बॉन्ड वीक का लो बना था, इस स्टॉक के अंदर बाय कॉल देखने को आपको मिली थी। उसके बाद फिर से इस स्टॉक में सेल की कॉल निकल के आ रही है और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस में सेल की सलाह दे रहे हैं, इसके लिए एक प्राइस तय किया गया है। वो कौन सा प्राइस है वो आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो 2010 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप प्रेजेंट में 43,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। ऑनलाइन सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। पिछले एक महीने में कंपनी के साथ बहुत कुछ घटित हुआ है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ खराब चीज़ें भी हुई हैं। और स्टॉक ने जिस तरह से अपने बॉन्ड वीक का लो टच किया है तो बहुत अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड किया है इस दौरान। क्योंकि स्टॉक ने जब बॉन्ड वीक का लो टच किया था उसके बाद इस स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है और 63 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया है अपने सभी शेयर धारकों को। बॉन्ड वीक का जब लो बना था 40 रुपये 60 पैसे के पहुंच गया था ये। उसके बाद इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और 63 रुपये तक ये लेवल पहुंच चुका है। जिस तरह से एनालिसिस इसमें कॉल दे रहे हैं इस समय सेल की, वो कॉल 70 रुपये के आसपास की निकल के आ रही है। क्योंकि इस स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है और अगर आपने लो लेवल पे इस स्टॉक को बाय कर रखा है तो इसमें जो एग्जिट करने की कॉल दी जा रही है वो 70 रुपये की है। अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है और आपने लो लेवल पे बाय कर रखा है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसमें आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहा है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, बट कंपनी के साथ एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। तो लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है और जून क्वार्टर में कंपनी को घाटा जरूर हुआ है, बट ये घाटा लास्ट के ईयर से और लास्ट के क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है। कंपनी का जो जून क्वार्टर का रेवेन्यू निकल के आया है वो 1131 करोड़ का है। यानी रेवेन्यू में मार्च क्वार्टर से कहीं ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट में 138 करोड़ का लॉस हुआ है, जो मार्च क्वार्टर में 293 करोड़ का घाटा था। अर्निंग पर शेयर -38 पैसे थी मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में मात्र -18 पैसे रह गई। यानी उम्मीद की जा रही है 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद ये स्टॉक आपको फिर से एक अच्छा ग्रो करता हुआ दिख सकता है और कंपनी पॉजिटिव में आती हुई दिख सकती है। इसका फंडामेंटल पॉजिटिव में आता हुआ दिख सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो रेवेन्यू में 17% से ज़्यादा की ग्रोथ है। एक्सपेंसेस में 3% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस तरह से कंपनी का कामकाज सुधर रहा है वो एक अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए कि स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड होता हुआ दिख सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस लेवल पर अगर बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचें, क्योंकि इस स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और 40 रुपये से जिस तरह से ये स्टॉक 63 रुपये पर पहुंचा है तो इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और ये स्टॉक आपको फिर से लो लेवल पर आता हुआ दिख सकता है। कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो इस समय माइनस में देखने को मिल रहा है। 39.33 इसका पी रेशियो है माइनस में। पीबी इसका 2.88 है। सेक्टर पीबी माइनस में देखने को मिल रहा है, 230.72 देखने को मिल रहा है। सेक्टर पीबी इसका 6.95 है। कंपनी डिविडेंड किसी तरह का प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी जिस तरह से आने वाले समय में कंपनी का अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है तो ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है। एनालिसिस की कॉल की बात करें तो इस समय बाय की कॉल निकल के आ रही है 19 एनालिसिस द्वारा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की 7 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 9 और होल्ड की कॉल 2 एनालिसिस द्वारा, वहीं स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो 19 बाय की कॉल मिल रही है ये लॉन्ग टर्म के लिए कॉल दी जा रही है। यानी अगर लॉन्ग टर्म का आप निवेश करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफ़ी ज़्यादा लो पे मिल रहा है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में इस लेवल पे बाय करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि इस स्टॉक में अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आपको और मिल सकती है जब इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर का जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न पेश किया है उसमें आपको एफआईज की होल्डिंग 9.98 देखने को मिलेगी, जो लास्ट के क्वार्टर से कम होती चली आ रही है। जो दिसंबर क्वार्टर में 11% से ज़्यादा थी वो मार्च क्वार्टर में 10% के आसपास रह गई, वहीं जून क्वार्टर में ये 9.98% के आसपास रह गई है। वहीं डीआईज की बात करें तो 2.62% की होल्डिंग डीआईज के पास है। म्यूचुअल फंड्स के बाद 2.73% की होल्डिंग है। यानी ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का निवेश जरूर है इस स्टॉक के अंदर, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव निवेश नहीं है। बाकी बची हुई जितनी भी होल्डिंग है वो सारी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। ये इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बट कंपनी का जिस तरह से घाटा धीरे धीरे कम हो रहा है क्वार्टर्स में, उम्मीद की जा रही है 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट और अगर अच्छे आते रहे तो ये कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है आपको, और इसका जो रिटर्न आता हुआ दिखेगा वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। कंपनी के अंदर जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो टारगेट जो दिए जा रहे हैं वो हाई टारगेट 220 रुपये का दिया जा रहा है और 61 रुपये 75 पैसे के हिसाब से अगर ये स्टॉक 220 रुपये के
लेवल को टच करता है तो आपको 256% का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। बट इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको माइंडसेट कम से कम 1.5 से 2 साल का लेके चलना पड़ेगा। मीडियम टारगेट 90 रुपये का दिया जा रहा है, अगर इस लेवल पे भी जाता है तो 45% का रिटर्न दे सकता है। ये टारगेट भी आपको 1 साल के अंदर अचीव होता हुआ दिख सकता है। लो टारगेट इसका 48 रुपये का है, ये ऑलरेडी स्टॉक अपना लो बना चुका है 40 रुपये के आसपास का, और अगर ये स्टॉक फिर से गिरावट में आता है तो आपको 22% की गिरावट देखने को मिलेगी इस लेवल से। जिस तरह से ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार टारगेट देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस अभी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस स्टॉक को आप जरूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल भी धीरे धीरे अब बेहतर होता जा रहा है। कंपनी ऑल डेप्ट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। लास्ट के 5 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। इस कंपनी के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, जिससे आपको स्टॉक धीरे धीरे रिकवर करता हुआ दिखेगा और काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखेगा, और ये इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कंपनी के जून के क्वार्टर को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में 67% से ज़्यादा ही ग्रोथ है, नेट इनकम में 47% से ज़्यादा ही ग्रोथ है, वहीं अर्निंग पर शेयर में 57% से ज़्यादा ही ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 68% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। हालांकि नेट इनकम माइनस में थी, 185 करोड़ के आसपास का घाटा था कंपनी का, वहीं अर्निंग पर शेयर भी -24 है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी -13 देखने को मिल रहा है, यानी सब कुछ माइनस में है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी का जो कामकाज है काफ़ी अच्छा सुधर रहा है, जिसकी वजह से संभावना है कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के साथ निवेश किया जा सकता है इस स्टॉक में। नो रेड फ्लैग, किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी अभी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। कंपनी के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने एक दिन में ही 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक महीने में 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न है। बट एक साल में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और 54% से ज़्यादा ये स्टॉक गिरा है। बट ओवरऑल जिन्होंने भी अभी लास्ट मंथ में इस स्टॉक में निवेश किया है उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड होता हुआ दिखा है, और लास्ट के 3 मंथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। लो लेवल पे जिन्होंने भी बाय किया, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो उनको अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है इस स्टॉक में तो इस लेवल पे भी आप बाय करके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो इस समय 84% एनालिसिस इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक में खरीदारी करें, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने लो पे चल रहा है और कभी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल रहा है। 61 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से इसका IPO आया था उस IPO प्राइस से भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे ये स्टॉक अभी इस समय रन करता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।